वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th की संस्कृत में निबंध रचना, निबंध जो पुस्तकम का है वो समझेंगे और पढ़ेंगे। इसके फर्स्ट लाइन है, ये आपकी बुक में ही है, बुक में से मैं आपको समझाती हूँ। पुस्तकानि महात्म अतीव रोचन्ते, मुझे पुस्तक बहुत ही प्रिय है। रोचन्ते यानी बहुत ही प्रिय है। दूसरे है, मम समीपे बहूनि पुस्तकानि सन्ति। मम यानी मेरे, समीपे यानी पास में, बहूनि यानी बहुत सारी, पुस्तकानि सन्ति यानी पुस्तकें हैं। मेरे पास बहुत सारी पुस्तकें हैं। तीसरी है, पुस्तकानि अतीव मनोहारिणी सन्ति। मेरी जो पुस्तकें हैं, मेरे पास जो पुस्तकें हैं वो बहुत ही मनोहारिणी यानी सुंदर और बहुत ही प्रिय हैं। अगला है, मम समीपे चित्र पुस्तकम अपि अस्ति। मेरे पास चित्र वाली पुस्तकें भी हैं। अगली लाइन है, रमणीयम चित्रम चित्तम आनंदयति। यहाँ देखना, ये रमणीयम यानी बहुत ही सुंदर, चित्र है ना, चित्र चित्रम है तो इसका मतलब होता है चित्र, चित्र पिक्चर, और चित्तम यानी हृदय, मन को, है ना, हृदय को। चित्तम यानी मन को, हृदय को, आनंदयति यानी आनंद देने वाले। इस पुस्तक में जो चित्र हैं वो बहुत ही मेरे मन को आनंद देने वाले हैं, है ना। अगला है, पुस्तकानि ज्ञानस्य भंडारः भवन्ति। पुस्तक ज्ञान का भंडार होती है, ये आप जानते हो। जितना किताबों को पढ़ोगे, है ना, उतना ही आपको आनंद और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। अगला है, पुस्तकानि अस्माकं मित्राणि सन्ति। पुस्तक मेरी मित्र है, पुस्तक हमारी मित्र है। कैसे हो सकती है ये मित्र? यानी कि आपके, अगर आप यदि कहानी की किताबें पढ़ी आपने तो उसमें से बहुत सारी शिक्षा मिलती है और वो शिक्षा आपके जीवन में काम आती है। तो शिक्षा जो जीवन में काम आने वाला हो, जो आपका सहयोग करे, वो मित्र ही होता है। तो पुस्तकें भी हमारी मित्र होती है, अच्छी अच्छी पुस्तकें हमारी मित्र बन जाती है। अगला है, पुस्तकानां संगतिः लाभप्रदा भवति। पुस्तकों की संगति करने से बहुत ही लाभ मिलता है ना। यदि आप कोई समस्या में फंसे हुए हो और यदि आपने एक बहुत ही अच्छी नीति या ज्ञान वाली पुस्तक पढ़ी हुई हो तो फट से आपको याद आ जाएगा उसके अंदर से कि और यार, एक दिन मैंने ऐसा पढ़ा था और आज ये चीज़ मुझे करना चाहिए, है ना। जैसे भालू या शेर ये होते हैं, ये क्या होता है, मरे हुए का शिकार नहीं करते। तो यदि आप जंगल में कहीं फंस जाते और आपके सामने भालू आ जाता है, जंगली भालू आ जाता है, तो आपने यदि पुस्तक में पढ़ा हो कि ये मरे हुए का शिकार नहीं करते, तो आप क्या करोगे, 2 मिनट तक आपकी सांस रोक लोगे। 1 मिनट आपकी सांस रोक लोगे तो वो देखेंगे, अरे ये तो मरा हुआ है ना, आपको छोड़ के चला जाएगा। तो ये कहाँ से पढ़ा? पुस्तकों में से पढ़ा। उनके प्रति आपने जानकारी कहाँ से प्राप्त करी? पुस्तकों में से करी। तो पुस्तकें हमारे लिए लाभप्रदा होती है, लाभदायक होती है। अस्माभिः पुस्तकानि रक्षणीयन्ति, और हमारी ये पुस्तकें हमारी रक्षा करती है। यदि आपने वो पढ़ा था तो आपकी पुस्तक ने आपकी रक्षा करी, है ना, उसमें से जो पढ़ा है वो। तो अस्माभिः पुस्तकानि रक्षणीयानि, है ना, रक्षणीयानि, ये हमारी पुस्तकें हमारी रक्षा भी करती है। अगली है, स्वगृहे लघुः पुस्तकालयो निर्मातव्य। यानी मेरा घर, स्वगृह यानी स्वयं का घर, मेरा घर एक लघु पुस्तकालय यानी छोटा पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है ना। एक अलमारी में अपन बहुत सारी पुस्तकें जमा के रखते हैं, तो वो क्या हो गई आपकी लघु पुस्तकालय, यानी मेरा घर एक छोटा लघु पुस्तकालय है। अगला है, पुस्तकेषु यत्र कुत्रचित् न लेखनीयम, है ना। पुस्तकों में से बहुत सारे
बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे चित्त को, है ना, नहीं उसमें से सीखना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे चित्त में को सीखने को मिलता है। अब आप में ये 11 लाइनें 11 लाइनें दिए हुई है आपकी, इसमें से आपको 10 लाइन अच्छे से याद करना है, और यदि आपका प्रोजेक्ट सिलेबस में आता है तो आपको याद करके लिखना है। अब आगे इसी में आपको विभक्ति समझाती हूँ। अब विभक्ति, है ना, विभक्ति जो राम की विभक्ति होती है, बालक की विभक्तियाँ, ये कैसे चलती है ये आपको बताती हूँ। अकारांत पुल्लिंग राम शब्द की विभक्ति है ना, ये पुल्लिंग है। अकारांत, इसमें अ, आ, ई, उ, ई सब होता है जिसमें मात्राएं आती है। अब राम की विभक्ति में अकारांत, ये है ना, इसमें तो अकारांत विभक्ति है, ये पुल्लिंग। स्त्रीलिंग भी आती है और नपुंसकलिंग भी आती है। लिंग 3 होते हैं संस्कृत में, है ना, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो ये पुल्लिंग शब्द की विभक्ति बनाते हैं अपन। कैसे? देखो, विभक्तियाँ होती है 8 प्रकार की, 7 विभक्तियाँ होती है और एक संबोधन होता है ना, जिसको अपन संबोधित करते हैं। अब जो ये संबोधन है ना, ये किसी को अपन संबोधित करते हैं वो। अब ये जो विभक्ति है, ये विभक्ति का मतलब होता है कि राम शब्द के अंदर कारक छिपे हुए है ना, कारक भी जुड़े हुए हैं। अब इसमें 3 चीज़ें सीखने को मिलेगी। सबसे पहले तो लिंग कितने होते हैं, तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। फिर विभक्तियाँ कितनी होती है, तो विभक्तियाँ 7 होती है। फिर वचन कितने होते हैं, तो वचन 3 होते हैं। ये चीज़ें भी आपको एक्स्ट्रा 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं, ये भी ध्यान रखना है इन चीज़ों का, है ना। जिसमें विभक्तियाँ हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और ये संबोधित करने वाला है। और वचन है एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। अब जो राम शब्द है, इसके साथ कारक लगे हुए रहते हैं। जो कारक आपको हिंदी में याद होंगे, है ना, प्रथमा में जिसमें होता है कर्ता, ने, है ना, तो कर्ता, कर्म, ये सब, तो इसी में ऐसा ही है। प्रथमा में राम, और इसमें ये ह जो विसर्ग है, ये लगने से ये ने हो जाता है ना, तो राम ने, है ना। फिर रामो, रामः, रामो, रामाः, है ना, तो कैसे हो गया, राम ने, या हम दोनों ने, या हम सब ने, ये। अब फिर द्वितीय विभक्ति रामम, ये मम, म लगने से को, है ना, तो रामम, रामो, रामान, ये एक के लिए हुआ, ये 2 के लिए, ये बहुत सारों के लिए, ये सब पूरा ऐसे ही चलेगा यहाँ से यहाँ तक का। तो द्वितीय विभक्ति में रामम, रामो, रामान। तृतीय विभक्ति है रामेण। अब ये रामेण के द्वारा, किसी के द्वारा होता है ना, के द्वारा, से द्वारा, तो ये रामेण आ जाएगा। जैसे राम के द्वारा रावण मारा गया, तो रामेण आएगा, राम के द्वारा। कारक किसके साथ लगा हुआ है, राम के द्वारा, तो ये रामेण, है ना। रामेण, रामाभ्याम, रामेह, है ना। फिर चतुर्थी विभक्ति रामाय, इसमें कारक क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति में कारक, चतुर्थी कारक में क्या आता है, के लिए, है ना, तो रामाय। जैसे राम को प्रणाम, शंकर को प्रणाम, गणेश को प्रणाम, तो क्या लिखेंगे अपन, रामाय नमः, है ना, गणेशाय नमः। चतुर्थी विभक्ति में क्या होता है, राम के लिए, तो रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः। पंचमी विभक्ति, है ना, पंचमी रामात, इसमें क्या होता है, अलग होना, किसी से अलग होना। जैसे पेड़ से पत्ते अलग हो गए, तो पत्रात, है ना, वृक्षात, ऐसे। तो रामात, जैसे हिमालय से गंगा बहती है, हिमालय से गंगा बहकर क्या हो गई, अलग हो गई, तो हिमालयात, है ना। तो ये रामात, रामाभ्याम, रामेभ्यः। अगला है षष्ठी विभक्ति, इसमें रामस्य यानी संबंध है ना। षष्ठी विभक्ति में आता है संबंध, जिसमें काकी के, रारी रे, नानी ने, ये सब होता है, तो रामस्य, है ना, ये राम से संबंध है। जैसे राम का दास हूँ, मैं राम का दास हूँ, तो रामस्य, है ना, रामस्य, रामयो, रामाणाम। अगला है सप्तमी, है ना, इसमें आता है रामे। रामे मतलब इसमें क्या छिपा हुआ है, पर में, रामे,
रामयो रामेषु। अगला है संबोधन, किसी को संबोधित करना। हे रामः, हे रामो, हे रामा। ये किसी को संबोधित करना होता है, किसी को कहना होता है। क्या ये विस्मय बोधक भी होते हैं, संबोधन चिन्ह होता है। ये जो इसका पीछे जो संबोधन चिन्ह है इसको जरूर लगाना रहता है, इसी से पता चलता है कि ये संबोधित किया हुआ है। अब ये विभक्ति और पुस्तकम का निबंध दोनों आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है।